اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ساوند كلير ده؟ यस सर क्लियर दे. ओके. परसों हमने एनाटॉमी स्टार्ट की थी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। तो उसमें हमने जो अस्कल्टेशन साइट्स थे, मीन के कौन कौन से एरिया पे हमने कौन से वाल को हमने अस्कल्टेट करना है, ये पढ़ा हुआ था। आज जो नेक्स्ट हमारा है, दैट इज कंडक्शन सिस्टम. इट इज कंडक्शन सिस्टम. कि कंडक्शन सिस्टम या एसए नोड और एवी नोड, इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है. कंडक्शन कंडक्शन सिस्टम. स्क्रीन शो कर दो। ओके. कंडक्शन सिस्टम में एक्चुअली एक होता है हमारे साथ एवी नोड, इससे पहले आता है एसए नोड. सर स्क्रीन एसए शो नोड कर। मैं हर स्क्रीन ना दे शो. कारी सर स्क्रीन को ठीक थे. शो भाई हो रहा है. स्क्रीन तो शो हो रहा है एवी नोड, एंड इसके साथ आगे हमारे साथ होता है कंडक्शन सिस्टम. कंडक्शन सिस्टम. अब कंडक्शन सिस्टम हम किसको बोलते हैं, तो बंडल ऑफ हिज. ओके. इसके साथ राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस. इसके साथ जो है दैट इज परकिंजीज फाइबर. परकिंजीज फाइबर. ओके. इन तीनों को हम कंबाइनली कंडक्शन सिस्टम बोलते हैं. अब हमारे साथ हम चेक करें तो हार्ट हमारे साथ इसी तरह पड़ा हुआ होते हैं. दैट इज हार्ट. ओके. इसमें हमारे साथ राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. हमारे साथ जो इससे नोड होती है वो लोकेटेड होती है यहाँ पे, जो सुपीरियर और इंफीरियर वीना केवा आता है ना, इससे थोड़ा सा एबव, यहाँ पे एपिकार्डियम के जस्ट नीचे इधर इस ए नोड होती है, इसे नोड. ओके. कहाँ पे पड़ा हुआ होता है, इसे नोड हमारे साथ प्रेजेंट होता है सब एपिकार्डियल एरिया में. सब एपिकार्डियल एरिया. एपिकार्डियल एरिया. अब एपिकार्डियल एरिया कौन सा हमने पढ़ा था, एक फाइब्रस पेरिकार्डियम है, फिर विसरल में एक पेराइटल है, और एक हमारे साथ क्या है, epicardium या visceral pericardium. This is parietal. Fibrous pericardium, parietal pericardium and visceral pericardium या epicardium. तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होगा हमारे साथ, यहाँ पे जस्ट बिलो द epicardium. यहाँ पे जो हमारे साथ सुपीरियर विना केवा कहाँ पे जाता है, राइट एट्रियम, इस एरिया में प्रेजेंट होगा. और इस एरिया को स्पेसिफिकली जो हम नाम देते हैं, जहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है, दैट एरिया इज नोन एज सब एपिकार्डियल का वो एरिया जहाँ पे इसे नोड प्रेजेंट होता है,
उसको हम बोलते हैं क्रेस्टा टर्मिनेलस। क्रेस्टा टर्मिनेलिस। ओके, हमारे साथ उसको क्रेस्टा टर्मिनेलिस बोलते हैं। ये ऐसे नोड हमारे साथ एक फाइबर के थ्रू कंडक्शन बेचता है। कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में, जिसको हम बोलते हैं बेक्समैन फाइबर। ओके, और यहाँ से फिर हमारे साथ राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में ये थ्रू इंटरनोडल पाथवे आता है। इंटरनोडल पाथवे, ये सारा करंट आके यहाँ पे किस में आ जाएगा? एवी नोड में। ये हमारे साथ इस नोड में करंट जनरेट हो गया और वहां से बेकमैन फाइबर के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में गया और फिर हमारे साथ इंटरनोडल पाथवे के जरिए एवी नोड में आ गया। ओके, अब ये जो करंट आता है ना, ये डायरेक्टली हमारे साथ, डायरेक्टली, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ये डायरेक्टली हमारे साथ वेंट्रिकल्स में नहीं आ सकता। क्या रीजन है? बिकॉज ऑफ फाइब्रस स्केलेटन। बिकॉज ऑफ फाइब्रस स्केलेटन। फाइब्रस स्केलेटन हमारे साथ इंसुलेटर है बिटवीन द एट्रियाज एंड द एट्रियाज और वेंट्रिकल्स के दरमियान में इंसुलेटर है। मीन कि हमारे साथ जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है वो राइट एट्रियम से डायरेक्ट राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट एट्रियम से डायरेक्ट लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं हो सकता। ये सारा करंट हमारे साथ एक दफा कंबाइन होगा और यहाँ पे हमारे साथ एवी नोड में आएगा और एवी नोड में ये 0.1 सेकेंड के लिए, 0.1 सेकेंड के लिए ये डिले होगा, तब जाके फिर हमारे साथ वेंट्रिकल में। ये क्यों डिले होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। सही है, क्योंकि इसमें एक तो गैप जंक्शन कम होते हैं एवी नोड में, दूसरा इसके जो सेल्स होते हैं ना, दैट इज हॉरिजॉन्टली इसी तरह एक दूसरे को पड़े हुए होते हैं, तो इनके दरमियान बहुत मेम्ब्रेन्स आते हैं और गैप जंक्शन भी बहुत कम होते हैं। तो ये थोड़ा सा इसके लिए डिले होते हैं और नेचर ने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि अगर ये डायरेक्टली एट्रियम से करंट वेंट्रिकल में आ जाए तो फिर ये हमारे साथ सिमिल्टेनियसली एट्रिया और वेंट्रिकल क्या होगा? एक साथ ही ये कंट्रैक्ट होंगे। क्लियर? फिर हमारे साथ अब बात आती है ये एवी नोड की। तो एवी नोड भी, एवी नोड, इसका भी एमसीक्यूज आता है कि हमारे साथ एवी नोड की लोकेशन कहाँ पे होती है? व्हाट इज द लोकेशन? तो देखो, हमारे साथ ये पड़ा हुआ होता है जो एंडोकार्डियम ऑफ द, ये कहाँ पे? एंडोकार्डियम ऑफ पोस्टीरो इंटीरियर पार्ट ऑफ इंट्रा एट्रियल सेप्टम। हमारे साथ ये जो सेप्टम है ना, इंट्रा एट्रियल सेप्टम, इसका जो एंडोकार्डियम है, एंडोकार्डियम उसमें पड़ा हुआ होता है इंटीरियरली नीचे एंड पोस्टीरियरली। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एंडोकार्डियम में। एंडोकार्डियम ऑफ पोस्टीरो, पोस्टीरो inferior, posterior inferior part of intra intra atrial, intra atrial septum, इंट्रा एट्रियल सेप्टम। ये इंट्रा एट्रियल सेप्टम के पोस्टीरो इंफीरियर पार्ट में हमारे साथ लोकेटेड होता है। फॉर एग्जांपल ये सेप्टम है ना,
तो देखो, इसका जो एंडोकार्डियम है ये इंटीरियर हो गया, और इस इंटीरियर में फिर पोस्टीरियर एरिया में पड़ा हुआ होता है। अब यहाँ से एवी नोड से हमारे साथ करंट आएगा कहाँ पे? एवी नोड से करंट आ जाएगा बंडल ऑफ हिज में, बंडल ऑफ हिज में आ जाएगा। फिर बंडल ऑफ हिज हमारे साथ डिवाइड हो जाता है राइट बंडल ब्रांच में, राइट बंडल ब्रांच में, और लेफ्ट बंडल ब्रांच में। सही है। और यहाँ पे हमारे साथ इससे क्या निकलेगा? दैट इज पुरकंजीज फाइबर, पुरकंजीज फाइबर आएंगे। सही है। अब हमने बोला है कि ये जो पुरकंजीज फाइबर है, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच है, इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली इसको हम कंडक्शन सिस्टम बोलते हैं। अब ये जो कंडक्शन सिस्टम है, ये पहले भी हमने बताया था कि कंडक्शन सिस्टम कहाँ पे होती है? इट इज प्रेजेंट इन द व्हाट? इन द सब एंडोकार्डियल एरिया, सब एंडोकार्डियल एरिया, एंडोकार्डियल एरिया। ये भी आपको बताया था कि सब एंडोकार्डियल एरिया कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एंडोकार्डियम, और इसके बाद हमारे साथ प्रेजेंट होता है मायोकार्डियम, मायोकार्डियम, और मायोकार्डियम के बाद प्रेजेंट होता है हमारे साथ पीरिकार्डियम। तो ये हमारे साथ यहाँ पे ये जो एरिया है, ये वाला, ये एरिया, ये एंडोकार्डियम के नीचे है ना, फिर इसको हम सब एंडोकार्डियल एरिया बोलते हैं। तो ये प्रेजेंट होता है सब एंडोकार्डियल एरिया में। एक तो एमसीक्यूज इस बात पे आ सकती है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, इसकी लोकेशन हमारे साथ कौन सी है, ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है। एक तो ये बात हो सकती है। दूसरा, हमारे साथ इस पे एमसीक्यूज कौन सा आ सकता है? तो दूसरा एमसीक्यूज इस पे आ सकता है हमारे साथ कि ये जो सब एंडोकार्डियल पार्ट है, या इसकी, इसमें कंडक्शन एक होता है हमारे साथ पेसमेकर एक्टिविटी। एक तो इसकी लोकेशन पे बात हो गई कि कौन से लोकेशन में प्रेजेंट हो सकता है। दूसरा बात हमारे साथ ऐसी आती है, पेसमेकर, पेसमेकर। अच्छा, इसको हम हमारे साथ हम बोलते हैं कि इस नोट को हम क्या बोलते हैं? इस नोट को हम पेसमेकर बोलते हैं। वाई? इसको पेसमेकर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे साथ पास्ट, मतलब ये हमारे साथ क्या करता है? पास्ट, पास्टेस्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ इम्पल्सेस, पास्टेस्ट सबसे तेज ये हमारे साथ क्या करता है? इम्पल्सेस प्रोड्यूस करते हैं। देखो, सेल्फ ऑटोमेटिसिटी ना, ऑटोमेटिसिटी इस नोड में भी होता है, एवी नोड में भी होता है, बंडल ऑफ हिज में भी होता है, हमारे साथ पुरकंजिस फाइबर में भी होता है, और राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच में भी होता है हमारे साथ। ऑटोमेटिसिटी हम बोलते हैं कि ये सेल्फ, खुद ब खुद ये इम्पल्सिस प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसको हम पेसमेकर बोलते हैं। नो, दैट इज नॉट द रीजन। इस नोट को पेसमेकर, क्योंकि सेल्फ ऑटोमेटिसिटी, अगर हम बोले कि ऑटोमेटिसिटी के बेस पे हम इसको पेसमेकर बोलते हैं, फिर तो ये गलत बात हुई। क्योंकि ऑटोमेटिसिटी तो हमारे साथ एवी नोड में भी है और कंजिस फाइबर में भी है, इस नोड में सब में ऑटोमेटिसिटी है, वो खुद ब खुद सिग्नल प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट इस नोड को स्पेसिफिकली पेसमेकर क्यों बोलते हैं? उसका रीजन ये है कि ये हमारे साथ क्या करता है, ये हमारे साथ इम्पल्स ऑटोमेटिसिटी तो है,
लेकिन सबसे फास्टेस्ट ऑटोमेटिसिटी है। सबसे ज्यादा जो इम्पल्सिस प्रोड्यूस करते और तेज प्रोड्यूस करते, दैट इज एसए नोट। ओके, फिर हमारे साथ स्पीड ऑफ कंडक्शन, एक तो प्रोडक्शन है ना, इम्पल्सिस प्रोडक्शन है, फिर इस इम्पल्स को हमारे साथ प्रोडक्ट प्रोपिगेट करना, आगे लेके जाना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपिगेशन, या इसको हम स्पीड ऑफ कंडक्शन बोलते हैं। सही है। तो अगर ऐसा हो जाए कि आपको कोई बोले कि पेसमेकर एक्टिविटी सबसे ज्यादा, के पेसमेकर वाली एक्टिविटी किस में ज्यादा, पेसमेकर की जो फंक्शन है, पेसमेकर वाली फंक्शन, ये सबसे पहले किस में है, इन द एसए नोड, जो सबसे ज्यादा इम्पल्सिस प्रोड्यूस करता है, दैट इज एसए नोड। इसके बाद हमारे साथ, इसके बाद एवी नोड प्रोड्यूस करता है, एवी नोड इम्पल्स प्रोड्यूस करता है। एवी नोट के बाद हमारे साथ थर्ड नंबर पे आती है बंडल ऑफ हेस, बंडल ऑफ हेस, और उसके बाद आ जाती है हमारे साथ परकंजीस फाइबर, परकंजीस फाइबर। ओके, तो इस स्पीड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, एसए नोड, उसके बाद एवी नोड, उसके बाद बंडल ऑफ हेज, और उसके बाद परकंजीस फाइबर। बट अगर कोई बोले कि इस इम्पल्स को ज्यादा तेजी के साथ आगे कौन लेके जाता है, मीन कि प्रोपिगेशन किस में ज्यादा होती है, मीन स्पीड ऑफ कंडक्शन, स्पीड ऑफ कंडक्शन किस में ज्यादा होता है, दैट इज नॉट एसिड नोड। वो हमारे साथ जो स्पीड ऑफ कंडक्शन होती है, वो सबसे ज्यादा परकंजीस फाइबर में होता है, परकंजीस फाइबर में। ओके, सबसे तेज उसमें फिर हमारे साथ करंट जाता है। उसके बाद हमारे साथ एट्रिया में, ओके, उसके बाद हमारे साथ वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकल में, उसके बाद हमारे साथ एवी नोड में, एवी नोड में। ओके, और हमारे साथ इसमें जो सबसे वीक है, दैट इज ऐसे नोड। ओके, तो कंडक्शन होती है वो इस बेस पे हमारे। तो दिस इज व्हाट अबाउट और कंडक्शन सिस्टम एंड एसए नोड और एवी नोड, कि हमारे साथ ये कहाँ पे लोकेटेड होती है इसकी। अब इसमें एक्शन पोटेंशियल कैसे प्रोड्यूस होती है, वो हम डिस्कस करेंगे इन द फिजियोलॉजी। सही है, कि मायोकार्डियम में कैसे एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होती है, और ये सारा हम डिस्कस करेंगे इन द फिजियोलॉजी। ओके, अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे साथ ब्लड सप्लाई पे, कि हमारे साथ मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई कौन देता है, कि हु इज सप्लाइंग द मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई के बारे में अगर हम देखें, तो भाई हमारे साथ होता है कोरोनरी सर्कुलेशन, जो ब्लड सप्लाई देता है मायोकार्डियम को, दैट इज नोन एज कोरोनरी, कोरोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन उसको बोलते हैं, कोरोनरी सर्कुलेशन। ओके, अब हमारे साथ कोरोनरी सर्कुलेशन अगर हम देखें, तो हम बोलते हैं ना, हम बात करते हैं कि हमारे साथ क्या होता है, हार्ट, दिस इज योर हार्ट, और हार्ट में से हमारे साथ लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या प्रोड्यूस होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल आता है एओर्टा। ये एओर्टा पहले हमारे साथ जाता है ऊपर की तरफ, दैट इज असेंडिंग एओर्टा, फिर हमारे साथ इसी तरह आर्च बनाते हैं, दैट इज आर्च ऑफ एओर्टा, एंड देन ये नीचे आता है, दैट इज नोन एज डिसेंडिंग एओर्टा। ओके, अगर हम बात करें
तो दिस इज एओर्टा। ओके, एओर्टा। इस एओर्टा में जैसे ही इसकी ओरिजिन होती है ना, ओरिजिन, तो इसमें हमारे साथ क्या होती है, इसमें हमारे साथ डायलेटेशन होती है, इसी तरह डायलेटेशन। और इन डायलेटेशन से इसको हम क्या बोलते हैं, डायलेटेशन को हम बोलते हैं कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस इसको भी बोला जी कि दीज आर द कोरोनरी साइनसेस। ओके, sorry, these are the aortic sinuses, not coronary। कोरोनरी साइनस हमारे साथ ब्लड ड्रेन करता है मायोकार्डियम से। दीज आर एओर्टिक साइनसेस, एओर्टिक साइनस। अब ये जो एओर्टिक साइनसेस है, सही है, एक हमारे साथ होता है एंटीरियरली और दूसरा हमारे साथ होता है पोस्टीरियरली। पोस्टीरियर, ये जो पोस्टीरियर हमारे साथ एओर्टिक साइनसेस होते हैं ना, ये दो होते हैं। एक पोस्टीरियरली, ये एक लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है और एक राइट साइड पे। एक होता है लेफ्ट साइड पे और एक होता है राइट पे। ओके, तो हमारे साथ इस एंटीरियर एओर्टिक साइनस से हमारे साथ कौन सा आर्टरी निकल आता है, इससे राइट कोरोनरी आर्टरी निकल आती है, सही है। और इस पोस्टीरियर में से हमारे साथ कहाँ से, लेफ्ट वन से हमारे साथ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकल आती है, सही है। बट इस राइट जो पोस्टीरियर साइड पे राइट वाला एओर्टिक साइनस है, दिस इज नॉन कोरोन कोरोनरी साइनस। इससे हमारे साथ कोई कोरोनरी आर्टरी नहीं, नॉन कोरोनरी मीन इससे हमारे साथ राइट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस नहीं है, इससे कोई कोरोनरी आर्टरी नहीं निकलती, सही है। तो मीनवाइल कि हमारे साथ जो मायोकार्डियम को सप्लाई, और फिर ये हमारे साथ किसको, मायोकार्डियम को और इस नोड, एवी नोड, इसको सप्लाई देता है। क्लियर। तो हमारे साथ क्या हो गया कि राइट यहाँ पे हमारे साथ हार्ट है, हार्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा ओरिजिनेट होता है, और एओर्टा ओरिजिनेट होने के बाद हमारे साथ क्या होता है, एओर्टा ओरिजिनेट होगा यहाँ से। जब एओर्टा, लग गया बीच में वहां पे चल दिया और हाँ तो इस रिएक्शन वार को ना मतलब वो देख काम मार के मैं या हद को खबर है कही, जरिया म्यूट करो। यार आप लोग पता नहीं कौन सी ले भाषा समझते हो। ओके, हमारे साथ क्या होता है, एओर्टा। तो एओर्टा का तीन पार्ट्स होते हैं, एसेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा एंड डिसेंडिंग एओर्टा। ओके, एसेंडिंग एओर्टा, ओके, फिर आर्च ऑफ एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, फिर डिसेंडिंग एओर्टा। तो एओर्टा के कितने पार्ट से, तीन पार्ट से, बट हमारे साथ first part of the aorta is ascending aorta, but first branch of the aorta is coronary artery. Okay, coronary artery, right coronary artery and left coronary artery. Clear। अब देखो कोरोनरी आर्टरीज में हम अगर बात करें कोरोनरी आर्टरीज की, कोरोनरी आर्टरी, तो कोरोनरी आर्टरी में हमारे साथ आ जाता है एक, नंबर वन, राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी। फिर हमारे साथ आ जाता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी,
ओके, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। इस लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के मेन दो ब्रांचेस होते हैं, एक लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और एक होता है लेफ्ट सरकम्प्लेक्स आर्टरी। देखो, अगर हम हार्ट को देखें तो ये एक इसी तरह आपको स्ट्रक्चर मिलेगा ना हार्ट की, हमारे साथ इसी तरह, ये इसी तरह, सही है। अब ये एओर्टा से हमारे साथ क्या करते हैं कि दिस इज एओर्टा से, तो इससे दो आर्टरी, एक राइट कोरोनरी आर्टरी है, इसी तरह चला जाता है और इससे मार्जिनल आर्टरी आ जाती है। और दूसरा जब हमारे साथ आर्टरी आती है, दैट इज लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से एक ब्रांच आके इसी तरह नीचे आ जाता है और एक इस तरह बैक पे टर्न होता है। ये जो बैक पे टर्न होता है इसको लेफ्ट सरकम्प्लेक्स आर्टरी बोलते हैं और इसको हम लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी बोलते हैं। ये दोनों विंट्रिकल जो इंटरवर्ट्री दोनों विंट्रिकल के दरमियान जो साइनस बना होता है उसमें नीचे आता है। दिस इज वर्ट, ये हमारे साथ होता है कौन सा, हमारे साथ जो आर्टरी होती है राइट कोरोनरी आर्टरी। अब देखो, ये छोटा सा ब्रांच निकलता है, इसको मार्जिनल आर्टरी बोलते हैं, मार्जिनल। अब आपको बुक में मैं दिखा दूंगा, लेकिन सबसे पहले ये समझ लेना। अच्छा, अब ये राइट कोरोनरी आर्टरी हमारे साथ, इसमें एमसीक्यूज क्या आ सकता है, सही है। और यहाँ पे ये जो राइट कोरोनरी आर्टरी है, ये कौन कौन से एरियाज को सप्लाई करता है, ओके। तो ये हमारे साथ सप्लाई करते हैं एमसीक्यूज, ओके। दिस इज द एमसीक्यूज दैट इज हमारे साथ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है ना, दो वेंट्रिकल के दरमियान ऐसा सेप्टम होगा, सही है। तो अगर ये दो वेंट्रिकल के दरमियान सेप्टम है ना, तो इसका अगर हम तीन हिस्से करें इस तरह, तीन हिस्से, सही है, तो वन थर्ड, वन थर्ड, ओके, और वन थर्ड, ओके, ये तीन, ये दोनों हमारे साथ इंटीरियर टू थर्ड हो गए एंड दिस इज पोस्टीरियर वन थर्ड। ये पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज सप्लाइड बाय व्हाट, posterior posterior one third of interventricular septum is supplied by posterior जो राइट कोरोनरी आर्टरी है और उसका स्पेसिफिक ब्रांच दैट इज पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ओके। फिर ये राइट कोरोनरी आर्टरी हमारे साथ सप्लाई करता है किसको, राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करता है राइट वेंट्रिकल को, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई देता है। इसके अलावा ये हमारे साथ सप्लाई देता है किसको, इंपीरो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ इंपीरो इंपीरो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये सप्लाई देता है हमारे साथ एसए एंड एवी नोट को, ओके, एसए नोट को और एवी नोट को। अच्छा, फिर हमारे साथ ये जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कौन कौन से एरिया को सप्लाई देता है। तो भाई, ये जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, ये सप्लाई देता है हमारे साथ, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ये पोस्टीरियर वन थर्ड हो गया,
तो इसके बाद ये सप्लाई देता है इंटीरियर 2/3 ओके ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम ओके उसको सप्लाई देता है। इसके अलावा ये हमारे साथ सप्लाई देता है इंटीरियर वॉल एंड इंटीरियर वॉल एंड एपेक्स ऑफ ऑफ एपेक्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ओके। और इसके अलावा ये हमारे साथ सप्लाई देता है पेपिलरी मसल को। इस मसल का काम क्या था कि ये वॉल्स को किससे रोकता है, रीगर्जिटेशन से। तो भाई मेरे अगर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ये हमारे साथ ब्लॉक हो जाए तो पेपिलरी मसल को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी एंड इट कैन लीड टू रीगर्जिटेशन ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल। अब ये जो लेफ्ट सरकम्प्लेक्स आर्टरी है ये कौन कौन से एरिया को सप्लाई करता है, ये सप्लाई करता है हमारे साथ लेटरल 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 पोस्टीरियर inferior segment of लेफ्ट वेंट्रिकल ओके। इसको हमारे साथ क्या करती है, सप्लाई देता है। ये जो इसे नोड है, इसे नोड ये हमारे साथ अगर हम 100 बंदे इकट्ठे करें तो उसमें से 60% बंदों को राइट कोरोनरी आर्टरी ने इसे नोड को सप्लाई दिया होगा। फिर हमारे साथ 40 लोगों को हमारे साथ किसने सप्लाई दिया होगा, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ने। और अगर हम एवी नोट की बात करें, एवी नोट की बात करें तो हमारे साथ क्या है, 90% ये कोरोनरी राइट कोरोनरी आर्टरी ने सप्लाई किया, राइट कोरोनरी आर्टरी ने। और 10% केसेस में ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ने सप्लाई किया हुआ होता है। और हमारे साथ फिर आ जाता है राइट डोमिनेंट सर्कुलेशन एंड लेफ्ट डोमिनेंट सर्कुलेशन। ये डिपेंड करता है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी पे। अगर ये पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी हमारे साथ ओरिजिनेट हो जाए फ्रॉम द राइट कोरोनरी आर्टरी तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे राइट डोमिनेंट सर्कुलेशन। और अगर लेफ्ट डोमिनेंट सर्कुलेशन हम किसको बोलेंगे, अगर ये पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ओरिजिनेट हो जाए हमारे साथ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से। और ये पीडीए हमारे साथ सप्लाई करता है मोस्टली एवी नोट को, सही है। अच्छा, फिर अगर आप थोड़ा सा हमारे साथ देख लें ब्लड सर्कुलेशन इसमें, ओके दिस इज योर ब्लड सर्कुलेशन। कल से हमने ऐसा सब कुछ डिस्कस किया था। कल वो जो ऑर्टनर सिंड्रोम है, दिस इज ऑर्टनर सिंड्रोम ओके, ये सारा एनाटॉमी था। ये हमारे साथ कोरोनरी, तो एक हमारे साथ होता है लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ओके, राइट कोरोनरी आर्टरी, पीडीए, ये सारे ब्रांचेस हमने डिस्कस कर लिए, सही है। अब लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है ये ब्रांच है किसका,
ये हमारे साथ ब्रांच है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का, और ये सप्लाई करता है इंटीरियर टू थर्ड ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटीरोलेटरल ये पिपिलरी मसल को सप्लाई करता है, इंटीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। एंड अगर हमारे साथ कोई थ्रोम्बस बनता है ना, कोई ऐसा वाकया होता है जिसमें कोरोनरी सर्कुलेशन हमारे साथ क्या, उसमें थ्रोम्बोसिस होती है, थ्रोम्बोसिस। तो दिस इज योर मोस्ट कॉमनली आस्किंग क्वेश्चन कि कौन सी आर्टरी हमारे साथ, कोरोनरी आर्टरी हमारे साथ ज्यादा अक्लूडेड हो सकती है। तो दैट इज लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। इसके बाद कौन सी कॉमन है, दैट इज राइट कोरोनरी आर्टरी। और जो लीस्ट कॉमनली अक्लूड हो सकता है दैट इज लेफ्ट सर्कम्प्लेक्स आर्टरी। ओके, दैट इज लेफ्ट सर्कम्प्लेक्स आर्टरी। देखो, दिस इज लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, दिस इज राइट कोरोनरी आर्टरी। ओके, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से हमारे साथ फिर क्या, लेफ्ट सर्कम्प्लेक्स आर्टरी। ओके, एंड दिस इज लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये इसके ब्रांचेस है, हर एक ब्रांच का ये जो शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म है ना, इसकी ये एब्रिविएशन यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, इसके बाद राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई एवी नोड एंड एसए नोड। इन्फेक्शन में काज नोडल डिस्फंक्शन। देखो, राइट कोरोनरी आर्टरी मोस्टली एसए नोड और एवी नोड इज सप्लाइड बाय राइट कोरोनरी आर्टरी। तो अगर राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो फिर एसए नोड को और एवी नोड को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा। जब एसए नोड और एवी नोड को ब्लड सप्लाई ना चला जाए, सही है, तो वो काम नहीं करेगा, तो हमारे साथ नोडल डिस्फंक्शन होगी। और जब नोड काम नहीं करेगा, दिस इज ब्रेडिकार्डिया। उसको हम ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी, और या इसको हार्ट ब्लॉक भी बोलते हैं। सही है, राइट। या एक्यूट मार्जिनल आर्टरी, दैट इज द ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी विच सप्लाई राइट वेंट्रिकल। ओके, तो और हमारे साथ क्या है, राइट डोमिनेंस। अगर राइट कोरोनरी आर्टरी से पीडीए ओरिजिनेट हुआ है, उसको हम राइट कोरोनरी डोमिनेंस सर्कुलेशन। अगर लेफ्ट से तो फिर हमारे साथ लेफ्ट को हम डोमिनेंस सर्कुलेशन बोलेंगे। सही है, और हमारे साथ बाजों का 7% केसेस में हमारे साथ ये होता है कि ये किससे पीडीए राइज होता है, लेफ्ट से और राइट दोनों आर्टरी से हमारे साथ क्या होता है, ये ओरिजिनेट हो जाता है। सही है, कोरोनरी ब्लड सप्लाई फ्लो टू वेंट्रिकल इंटरवर्टिकुलर पीक्स एंड अर्ली डायस्टोल। ये दिस इज द क्वेश्चन कि कोरोनरी ब्लड सप्लाई हमारे साथ कौन से टाइम में ज्यादा होती है, कौन से टाइम में ज्यादा ब्लड जाएगा कोरोनरी सर्कुलेशन में, दैट इज इन द अर्ली डायस्टोल, दैट इज एन अर्ली डायस्टोल। ओके, अच्छा, इसके बाद हमारे साथ आ जाता है कोरोनरी साइनस ब्रांच इन द लेफ्ट atrioventricular groove and drain into right atria। इसमें जो वेनस ब्लड है ना, उस पे से ये हम डिटेल से अभी डिस्कस करते हैं। बट दिस इज योर व्हाट ऑल द ब्लड सर्कुलेशन, और उसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो भी आपको मैंने के कौन सा डोमिनेंसी किस बेस पे कौन से एरिया को कौन सा ब्लड वेसल सप्लाई देता है। तो ये आप क्या करो, इसको डिस्कस कर ले और आप ये याद रख ले अपने माइंड में। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट योर कोरोनरी सर्कुलेशन। ओके, अब हम आ जाते हैं कि ये तो आर्टरी हो गई ना, कि कौन सी आर्टरी कहाँ सप्लाई देता है। अब हमारे साथ क्या है, ब्लड के इससे
वीनस सप्लाई कौन सा होता है वेंट्रिकल से? नेट कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? एवरीथिंग इज क्लियर? हाँ, ओके। अच्छा, फिर हमारे साथ क्या होता है इसकी वीनस ड्रेनेज। तो देखो हमारे साथ वीनस ड्रेनेज ऑफ द हार्ट, वीनस वीनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट, ओके, कि हार्ट की वीनस ड्रेनेज क्या है। तो देखो एक जो वीनस ड्रेनेज है दैट इज नोन एज कोरोनरी साइनस। दो बड़े वेन, कोरोनरी coronary sinus. These are the two sinuses, veins which supply what? 2/3 of the venous blood from the heart. ये कौन? दिस इज द एमसीक्यूज कि मेन जो वीनस रिटर्न है वो हार्ट से कौन लेके आता है? दैट इज कोरोनरी आर्टरीज। और ये हमारे साथ मीन के मेन जो वीनस ड्रेनेज है हार्ट का दैट इज कोरोनरी साइनस। और ये डायरेक्टली ड्रेन होता है कहाँ पे? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में हमारे साथ क्या होता है? ड्रेन होता है। क्लियर? दूसरा हमारे साथ जो है दैट इज ग्रेट ग्रेट कार्डियक वेन, कार्डियक वेन, ग्रेट कार्डियक वेन। ये हमारे साथ स्टार्ट होती है एपेक्स से। ये कहाँ से? एपेक्स से स्टार्ट होती है, एपेक्स ऑफ द हार्ट से स्टार्टिंग पॉइंट। और ये किसके साथ जा रही होती है हमारे साथ? ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के साथ। मीन कि वो हमारे साथ क्या होगा? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के साथ ये हमारे साथ क्या होता है? ये नीचे आ रही है ना, तो यहां से ये क्या करेगा? वापस जाएगा ये वेन इसके साथ इस ग्रू में, जो हमारे साथ दो वेंट्रिकल्स के दरमियान ग्रू होता है और इसमें ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी आती है, इसके साथ क्या होता है? ऊपर जाता है। और अगर हमारे साथ कोई सर्जन सर्जरी कर रहा हो, सही है, कोई बाईपास वगैरह कर रहा हो, तो इट इज मोस्ट कॉमनली इंजर्ड, मोस्ट कॉमनली कॉमनली इंजर्ड नर्व, इंजर्ड नर्व। ये हमारे साथ मोस्ट कॉमनली क्या होते हैं? ये इंजर्ड होती है। क्लियर? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के सर्जन से ये क्या होती है? ड्यूरिंग सर्जरी, ड्यूरिंग सर्जरी। तो ये हमारे साथ क्या होती है? सर्जरी के दौरान मोस्ट कॉमनली ये वेन क्या होती है? इंजर्ड होती है। क्लियर? इसके बाद हमारे साथ जो तीसरा वेन है दैट इज इंटीरियर इंटीरियर कार्डियक वेन, कार्डियक वेन। और ये भी हमारे साथ एमसीक्यूज के ये भी डायरेक्टली ड्रेन होता है राइट राइट एट्रियम में। ओके। और फिर हमारे साथ आ जाती है मिडल कार्डियक वेन, मिडल कार्डियक कार्डियक वेन। ओके। ये मिडल कार्डियक वेन ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के साथ साथ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। कौन से आर्टरीज के साथ? ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के साथ क्या कंपनी देता है। और ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये हमारे साथ प्रेजेंट होती है कहाँ पे? इन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द हार्ट,
पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। सल्कस मीन इसी तरह डिप होता है, डिप, और ये उस डिप में दोनों प्रेजेंट होते हैं। सही है। तो ये हमारे साथ वीनस और आर्टीरियल ब्लड सप्लाई एंड वीनस ड्रेनेज। अबाउट द वीनस ड्रेनेज पे हमारे साथ जो दिया हुआ है यहाँ पे सिर्फ सिंपल एक ही बात कि कोरोनरी साइनसेस रन इन द लेफ्ट वेंट्रिकुलर एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव एंड ड्रेन इनटू द राइट एट्रियम। जस्ट ये एक बात। अब इस एक बात का किसी को समझ नहीं आएगा कि इसका क्या मतलब है। तो जो मेन एमसीक्यूज आते हैं ना, वो ये आते हैं कि कोरोनरी सर्कुलेशन हमारे साथ किस टाइम में ज्यादा होती है, अर्ली डायस्टोल में। योर एमसीक्यूज जो मेन वीनस सप्लाई है ये हमारे साथ कौन करते हैं, कोरोनरी साइनसेस, और ये किस आर्टरी के साथ डबल जाती है, इन द लेफ्ट एंटीरियर, सॉरी, जो हमारे साथ क्या होता है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है उसके साथ ये कॉम्बिनेशन में जाता है इन द कहाँ पे, जो हमारे साथ एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, जो दो एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में ग्रूव होते हैं। सही है। अच्छा, अब ये फिर हमारे साथ राइट वेंट्रिकल को सप्लाई कौन करता है, ये भी कॉमनली आस्किंग कि मार्जिनल आर्टरी, और मार्जिनल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी। हार्ट ब्लॉक, अगर राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक तो उसकी वजह से नोडल डिस्फंक्शन काज होती है, दैट कैन लीड टू हार्ट ब्लॉक और ब्रेडिकार्डिया। और ये जो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, इट इज सप्लाइड बाय लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और जो 1/3 पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है दैट इज सप्लाइड बाय व्हाट, वो कौन सप्लाई करता है, दैट इज सप्लाइड बाय राइट कोरोनरी आर्टरी। ओके, तो ये सारा हमारा साथ एनाटमी हो गया। फिर एक थोड़ा सा एनाटमी का पोर्शन रहता है हमारे साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारे साथ आपको में भी आ जाए कार्डियक प्लेक्सिस। कार्डियक प्लेक्सिस, कार्डियक प्लेक्सिस, कि कार्डियक प्लेक्सिस ये हमारे साथ क्या चीज है। तो देखो, कार्डियक प्लेक्सिस का मतलब ये होता है कि हमारे साथ किसने सप्लाई किया हुआ होता है, हमारे साथ कौन से नर्व ने सप्लाई किया होता है। सही है। तो हमारे साथ जो नर्व सप्लाई है, वन इज प्रीनेक नर्व की सप्लाई है, प्रीनेक नर्व, और एक होता है हमारे साथ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई टू द मायोकार्डियम। अब ये प्रीनेक नर्व हमारे साथ कौन कौन से एरिया को सप्लाई करता है, तो ये प्रीनेक नर्व हमारे साथ सप्लाई करता है किसको, टू द फाइब्रस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। ओके, और ये हमारे साथ सप्लाई करता है और कौन से एरियल एरिया को, पेराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। ओके, ये उसको सप्लाई देता है। क्लियर हो गया, ये उसको अच्छा, फिर हमारे साथ कौन सप्लाई, जो पैरासिम्पथेटिक है, तो यहाँ पे जो पैरासिम्पथेटिक की वेगस नर्व है, वेगस नर्व सप्लाई करते हैं, वेगस, ये हमारे साथ इपिकार्डियम को सप्लाई देता है, इपिकार्डियम को, समझ में आ रही है ना, इपिकार्डियम को। इट इज आल्सो नोन एज विस्फरल
लेयर ऑफ पीरिकार्डियम, पीरिकार्डियम, सॉरी विसरल लेयर ऑफ, सॉरी विसरल लेयर ऑफ, विसरल लेयर ऑफ सीरस, सीरस पीरिकार्डियम। ओके, ये हमारे साथ इसको भी सप्लाई देता है। सही है। फिर हमारे साथ यही वेगस नर्व मायोकार्डियम पे या इस नोड और एवी नोड नोड पे हमारे साथ, या सॉरी हमारे साथ इस नोड और एवी नोड पे M2 रिसेप्टर होते हैं। M2 याद रखना, देयर इज नो पैरासिम्पथेटिक रिसेप्टर ऑन द एट्रियल मायोकार्डियम और वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम। ओके, तो ये हमारे साथ इस नोड और एवी नोड पे प्रेजेंट होते हैं। तो भाई अगर इस नोड और एवी नोड, तो M2 कौन सा रिसेप्टर है? दिस इज पैरासिम्पथेटिक रिसेप्टर, बट दिस इज इनहिबिटरी रिसेप्टर, इनहिबिटरी रिसेप्टर, इनहिबिटरी रिसेप्टर, ये इनहिबिटरी रिसेप्टर है। सही है। और ये इस नोड और एवी नोड की जो इम्पल्स प्रोडक्शन करती है उसको डिक्रीज करता है, इसलिए ये हमारे साथ क्या एक्टिविटी को ब्रेडिकार्डिया काज करते हैं। सही है। जो सिंपैथेटिक है, सिंपैथेटिक नर्व, that is which receptor is there, that is बीटा 1 रिसेप्टर। और बीटा 1 रिसेप्टर एस ए नोट पे भी है, ए वी नोट पे भी है। सही है। और ये हमारे साथ मायोकार्डियम पे भी प्रेजेंट होता है। तो देखो, ये हमारे साथ, इसका मतलब ये है ना, अभी हम फिजियोलॉजी में कुछ वर्ड्स बोलेंगे, हम इस नोट के या ए नोट के जो स्पेसिफिकली वर्ड्स होते हैं, सही है, तो उसको हम पॉजिटिव बेथमोट्रोपिक, बेथमोट्रोपिक इफेक्ट बोलते हैं। इसके एवी नोट के एक्टिविटी को बेथमोट्रोमिक, सॉरी नॉट बेथमोट्रोमिक, दिस इज ब्रोमोट्रोपिक इफेक्ट। ओके, इसको हम ब्रोमोट्रोपिक इफेक्ट, इस नोट की एक्टिविटी को ब्रोमोट्रोपिक इफेक्ट बोलते हैं। एवी नोट के एक्टिविटी को क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट बोलते हैं, क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। अच्छा, सही है। जो मायोकार्डियम की कंट्रक्टिलिटी है ना, मायोकार्डियम की कंट्रक्टिलिटी इफेक्ट को हम आइनोट्रोपिक इफेक्ट बोलते हैं, आइनोट्रोपिक। ओके, और जो बंडल हाफिज या परकंजिस फाइबर के, परकंजिस फाइबर होते हैं, उसको हम बोलते हैं बेथमोट्रोपिक इफेक्ट, बेथमोट्रोपिक इफेक्ट। तो बात का मकसद ये है कि अगर हम बोले कि वेगस नर्व पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी ऑन हो गई, तो ये एस ए नोड और सिर्फ एस ए नोड और एवी नोड की एक्टिविटी को कम करेगा, और अगर कम करेगा तो दैट इज नेगेटिव इफेक्ट ना। तो पैरासिम्पथेटिक हमारे साथ क्या काज करता है? नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट, ओके, एंड नेगेटिव क्रोमो chronotropic effect, negative chronotropic effect and negative bromotropic effect। ओके, बट और हमारे साथ जो सिंपैथेटिक है, ये तो इस नोट पे भी, एवी नोट पे भी, सब पे है ना, तो ये इसको स्टिमुलेट करेगा। तो हम बोलेंगे बीटा 1 इज स्टिमुलेटरी रिसेप्टर। तो हम बोलते हैं कि जो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन है ये काज करता है पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट, पॉजिटिव क्रोमोट्रोपिक इफेक्ट, सॉरी क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, पॉजिटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट एंड पॉजिटिव बेथमोट्रोपिक इफेक्ट। ओके, इसके साथ हमारे साथ क्या हो गया, सारी जो
हाँ, एनाटमी है, एनाटमी वाला सेक्शन है, ये खत्म हो गया। सही है। और इंशाल्लाह कि इससे और कुछ हमारे साथ नहीं होगा एक्स्ट्रा। ओके।